अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और अपने घरों में खुशबाश होंगी। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और खुशी लाना चाहते हैं। हम सब कभी ना कभी स्ट्रेस या उदासी फील करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे वो 8 छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपको ज़्यादा खुश रख सकती हैं बिना किसी बड़ी मेहनत के। और साथ ही आप मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन भी देखेंगे। सुबह का मज़ेदार नाश्ता आलू की कतली और गर्मा गर्म पराठा, दोपहर की रिफ़्रेशिंग पीच आइस टी और शाम को एक छोटी सी आउटिंग मॉल की तरफ और यमी खाने के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों में आपके लिए भी कोई मुस्कुराहट छुपी हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ सुबह नाश्ते में, और साथ साथ स्क्रीन पर मेंशन होते जाएंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, तो आप देखते रहिएगा। और इसके साथ ही हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, खुश रहने का सबसे पहला तरीक़ा ये है कि अपने आप को किसी से कभी कमतर ना समझें। हम सबके पास अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, अपनी स्ट्रगल्स होती हैं और अपनी जर्नी होती है। सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर और उनकी ज़िंदगी को अपने आप से कंपेयर करना छोड़ दें। हर इंसान की लाइफ और उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं, और एक दूसरे को देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा अमीर क्यों है, वो हमसे ज़्यादा होशियार क्यों है, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों है और हमसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है। अगर आप खुश होना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सादा बात समझनी होगी कि एहसास कमतरी से निकलें। देखें, हर साल नई से नई गाड़ियों के मॉडल, नए नए मोबाइल फ़ोन्स, नए फैशंस और हर चीज़ नई से नई आती चली जाएगी, लेकिन अगर आप इसके पीछे भागना शुरू कर दें और अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लें तो ख्वाहिशात तो कभी भी सारी की सारी पूरी होने वाली नहीं है। तो आप सिर्फ इसी तरह से खुश रह सकते हैं कि आपके पास जो कुछ मयस्सर है और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, अगर इस पर आप राज़ी हो गए तो आपको अपनी झोपड़ी भी किसी महल से ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आप अपनी हर चीज़, अपनी औलाद, अपनी बीवी, सबसे खुश होंगे और सब चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगेंगी कि दुनिया की कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी और आप खुश रहेंगे। खुश रहने का दूसरा तरीक़ा ये है कि घर को साफ़ रखना और उसको डेकोरेट करना। तो खुश रहने के लिए एक बहुत ही आसान और ज़रूरी तरीक़ा ये भी है कि घर को साफ़ और थोड़ा सा डेकोरेट करें। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे चीज़ों के साथ अपने घर को सजाएं, बल्कि अगर पुरानी चीज़ों को भी अच्छे अंदाज से और अच्छे ढंग से रखें और बहुत ही साफ़ सुथरा घर करके रखें तो आपके दिल को एक बहुत ही अच्छा सा सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है। देखें, जब घर चमक रहा होता है ना तो दिल भी खुश हो जाता है। थोड़ी सी फ्रेश फूलों वाली चादर, एक प्यारी सी कैंडल या फिर एक कॉर्नर में लगाया हुआ प्लांट, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। और वैसे भी जब घर साफ़ होता है, चमकता हुआ होता है, तो मूड भी ऑटोमेटिकली फ़्रेश हो जाता है। अब मैं भी रोज़ाना तो डीप क्लीनिंग नहीं करती ना, लेकिन इतना ज़रूर करती हूँ कि मैं इतना घर को साफ़ कर दूँ और रात को इतना अच्छा सा इसको क्लीन करके सो जाऊँ कि जब सुबह मेरी आँख खुले तो मुझे बहुत सुकून मिले और बहुत खुशी मिले घर को देखकर। आप भी ट्राई करें, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब आते हैं खुश रहने के तीसरे तरीक़े, यानी शुक्र अदा करना हर हाल में। ये एक बहुत ही असरदार तरीक़ा है शुक्र अदा करने का। अब ये मत सोचिएगा कि सब कुछ परफेक्ट हो तभी शुक्र अदा करें, नहीं जी। असली सुकून तो तब मिलता है जब बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे।
छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कि गर्मा गर्म चाय का कप, बच्चों की हंसी या फिर शाम की हल्की सी ठंडी हवा। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें बेशबहा करोड़ों नेमतें अता की हैं जिनका हम कभी शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। तभी तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो आप गौर करें, ये जो आती जाती सांस है हमारी, ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत है। अगर ये सांस ना आए, एक सांस भी अगर हमारी ऊपर से नीचे ना जाए तो हम कैसा फील करेंगे और कैसी तकलीफ़ होगी हमको। इसी तरह से ये जो पानी है, अगर पानी हमें ना मिले तो हम तो प्यास से मर जाएं। तो हमें तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सब अल्लाह के तोहफे हैं। जब आप नज़र बदलते हो ना, तो नज़ारा बदल जाता है। हर चीज़ में बुराई ढूंढने के बजाय अगर हम उसमें खुशी ढूंढना शुरू कर दें तो दिल भी हल्का लगता है और चेहरा भी मुस्कुराता है। मैं तो रोज़ाना सोने से पहले कुछ देर के लिए सिर्फ ये सोचती हूँ कि आज के दिन में अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, और यकीन मानिए नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आप भी ट्राई करें, एक दफ़ा दिल से शुक्र करके देखें, खुशी दरवाज़ा खटखटाएगी इंशाअल्लाह। चौथा तरीक़ा खुश रहने का यह है कि अपना वक्त सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ख़ुद के लिए भी निकालें। देखें, हम ख़वातीन का ये मसला है कि दिन भर सिर्फ दूसरों के लिए सोचती हैं। कभी बच्चों का ख्याल, कभी हस्बैंड का, कभी रोटी पकानी है, कभी कपड़े धोने हैं, लेकिन अपने लिए वक्त वो तो कहीं गुम हो जाता है। मगर खुश रहना है तो थोड़ा सा वक्त ख़ुद के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद की केयर करना कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, कोई ख़ुदगर्ज़ी नहीं होती। अगर आप सारा दिन सर झाड़ मुंह फाड़ और इधर उधर फिरती रहेंगी और घर के कामों को निपटाती रहेंगी तो देखने वालों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा और आपकी अपनी तबीयत पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। चाहे वो 15 मिनट सुबह की चाय के हों, जहां आप आराम से अपनी सोचों को समझें, या फिर रात को सबके सो जाने के बाद अपनी स्किन केयर करें, या थोड़ा सा अपना मनपसंद किताबें पढ़ लें, या अपना फेवरेट ड्रामा देख लें। ख़ुद से मिलने का वक्त भी ज़रूरी है, वरना हम सिर्फ चलती फिरती मशीन बन जाते हैं। मैं तो कभी कभी किचन में काम करते हुए अपना फेवरेट सॉन्ग लगा देती हूँ और इसी में थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। अपना मूड बनाना किसी और का काम नहीं होता, ये काम हमें खुद करना पड़ता है। तो जी, आप भी थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, खुशी दिल के अंदर से फिर से आवाज़ें लगाएगी। चलें, अब मैं थोड़ा सा आलू की कतलियों के बारे में बता दूं कि मैंने आलू लिए, उनको मैंने स्लाइस में कट करके और फिर रख लिया, और मैंने इसको सरसों के तेल में बनाया है। 1/2 कप सरसों का तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा किया, और फिर दोबारा से मैंने उसको गर्म करके उसमें 1 चम्मच ज़ीरा और कलौंजी ऐड करी, और उसके बाद मैंने उसमें प्याज डालकर गोल्डन कर ली, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच मैंने अदरक और 1 चम्मच लहसुन का डालकर उसको बहुत अच्छे से भून लिया, और उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। तकरीबन 2 अदर टमाटर मैंने चॉप करके उसमें डाले। टमाटर को मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से मैश करने के बाद उसमें बेसिक मसाले डाले, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया, और उनको 1-2 मिनट भूनकर उसमें पानी डाला ताकि वो जल ना जाए, और फिर उसको अच्छी तरह से मैंने भूना और टमाटरों को बहुत अच्छा सा गलाकर और मैश करके उसमें फिर मैंने आलू शामिल कर दिया और उसको पानी डाल के गला लिया, और उसमें हरी मिर्च और उसके साथ ही मैंने हरा धनिया डाला, उसको थोड़ा सा भूना और उसमें गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया, और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ रेडी हो गई हैं। अब यहाँ मैं गर्मा गर्म पराठे तैयार कर रही हूँ, और साथ ही आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि खुश रहने का 5वां तरीक़ा ये है कि सबको माफ़ करना सीखिए। देखें प्यारी बहनों, ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो माफ़ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाएंगी तो फिर दिल बहुत भारी हो जाएगा, और जब दिल भारी हो तो खुशी कहाँ से आए। कभी कोई रिश्तेदार कुछ कह देता है, कभी बच्चे ज़िद कर लेते हैं, कभी शौहर से उल्टा सीधा जवाब मिल जाता है, लेकिन हर बात को लेकर बैठ जाएं तो ज़िंदगी का मज़ा ही चला जाता है। मैं तो कहती हूँ कुछ बातों को हवा में उड़ा दिया करो। जैसे कपड़े धोने के बाद पानी निकल जाता है ना,
वैसे ही गिला शिकवा भी निकाल दो दिल से। माफ़ करने से सिर्फ दूसरा ही नहीं, आप खुद भी आज़ाद हो जाते हो। चेहरा हल्का, दिल नर्म और घर का माहौल पुरसुकून। तो जी, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लो और ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करके खुश रहना सीखो। यही ज़िंदगी का नुस्खा है। अब आते हैं खुश रहने के छठे तरीके की तरफ कि अपने लिए कुछ नया सीखें या कुछ भी नया करना स्टार्ट करें। ये तो सबको पता है, ज़िंदगी सिर्फ रोटी पकाने, कपड़े धोने और बर्तन चमकाने का नाम नहीं है। खुश रहना है ना, तो अपने लिए कुछ नया सीखना या करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कुकिंग की नई रेसिपी हो, सिलाई बुनाई हो, ऑनलाइन कोर्स हो या फिर बस एक डायरी लेकर अपने दिल की बात लिखना, ये सब ही क्यों ना हो, ये सब चीज़ें इंसान को ज़िंदा महसूस करवाती हैं। मैं तो कहती हूँ हर खातून को अपने अंदर की छुपी हुई आर्टिस्ट, राइटर या शेफ़ को ज़रा सा जगाना चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रही होती हैं ना, तो आपका फोकस नेगेटिव सोच से हटकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है। और मैं तो हैरान होती हूँ उन औरतों की तरफ जो पूरा दिन काम के बाद जब भी फ्री होती हैं तो इतनी लंबी लंबी कॉल्स करती हैं अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को और दूसरों की गॉसिप्स करना और उनकी बुराइयाँ करना। छोड़ दें आप ये गीबतें करना, फालतू में आप अपना वक्त ज़ाया ना करें इन चीज़ों में, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। आप लोगों के पास कैसे इतना वक्त निकल आता है कि आप लोग दूसरों की गीबतें करती रहती हैं, घंटों बैठकर आप लोग कॉल्स पर वक्त ज़ाया करती हैं। और इसके साथ ही मैं उन लोगों को भी बोलूँगी जो व्हाट्सएप पर दिन रात गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस करते रहते हैं और उनके पास इतना फालतू टाइम होता है। भाई, अपने काम से काम रखो और अपनी ग्रोथ पर तवज्जो दो, अपनी चीज़ों पर तवज्जो दो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगी। और जो औरत खुद को बिजी और बेहतर बनाने में लगती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। तो जी, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो एक छोटी सी स्केच बनाना ही क्यों ना हो। आप में अगर कोई टैलेंट है तो आप यूट्यूब चैनल पर काम करो, अपने वक्त को यूटिलाइज करो, बजाय इसके के फालतू आप लोगों की बुराइयां करती रहो। इससे अच्छा कोई प्रोडक्टिविटी अपने अंदर लाओ, कुछ अपने घर के हालात बेहतर करो, खुद आप अपना अर्निंग करना शुरू करो। जब आपके पास अपना पैसा होगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और आप अपना सारा काम खुद से कर सकती हैं और अपने घर वालों को भी उनके साथ हेल्प आउट कर सकती हैं उनकी चीज़ों में। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई होममेड फूड का बिज़नेस स्टार्ट कर लें और अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाएं। अपने लिए कुछ कीजिए और फिर देखिए कि खुशी किस तरह दिल के अंदर से निकलकर चेहरे पर आ जाती है। अब यहाँ शाम का टाइम था और मैं यहाँ पर पीच आइस टी बना रही हूँ, तो आप इसका तरीक़ा देखते रहिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो साथ ही हम अपना टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। तो अब आते हैं हम खुश रहने के 7वें तरीक़े की तरफ कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। तो मेरी बहनों, खुश रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना और साफ घर ही काफ़ी नहीं होता, अच्छी सोहबत भी ज़रूरी होती है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो दिल हल्का कर देते हैं, जो बात करके मुस्कुरा देते हैं, जो ना सिर्फ आपका ख्याल पूछते हैं, हाल पूछते हैं, बल्कि आपका दर्द भी महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं तो उसकी हर बात में शिकवा होता है, नेगेटिविटी होती है, दूसरों की बुराइयां होती हैं और ऐसे लोगों से मिलकर दिमाग बोझल हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। तो ऐसे में बंदा खुश रहने के बजाय और उदास हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपना माहौल ऐसा बनाएं कि जिसमें मुस्कुराहट हो, दुआएं हो और ज़िंदगी के बारे में अच्छी सोच हो। जब आप किसी के साथ बैठें तो वो ऐसे लोग हों जो दूसरे लोगों को डिस्कस ना करें, बल्कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें। तो इससे एक माइंड फ्रेशनेस होती है और किसी से बात करके खुशी हासिल होती है। मैं तो कहती हूँ कि कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जिससे बात करके आपका दिन अच्छा हो जाता हो तो उससे ज़रूर राब्ता रखें। और अगर ऐसा कोई नहीं भी हो तो ख़ुद अच्छी सोच बन जाए, अच्छी सोहबत बन जाए किसी के लिए और लोगों
से इसी तरह से पॉजिटिविटी से बात करें, रोशनी फैलाएं, लोगों में अच्छाई की बातें करें और लोगों में उम्मीद की किरण जगाएं। घर में हंसी मजाक का माहौल बनाएं। पॉजिटिव लोगों का असर होता है और उनका असर खुशी की सूरत में नज़र आता है। अब आते हैं खुश रहने के 8वें और आखिरी तरीक़े पर। अपनी सेहत का ख्याल रखें और छोटी छोटी सेहतमंद आदतें अपना लें। खुशी तभी असल में महसूस होती है जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ये कोई बड़ी बात नहीं। छोटी छोटी सेहतमंद आदतें भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं। जैसे सुबह सुबह उठना, सुबह उठकर हल्की फुल्की वॉक करें, उसके बाद पानी ज़्यादा पिएं, और सुबह सुबह अगर थोड़े से नीम गर्म पानी में लेमन अगर आप डालकर पी लेती हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, और जितने भी जहरीले मादे आपके जिस्म में होंगे वो सब निकल जाएंगे और आप ख़ुद को हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस करेंगी और खुशी महसूस करेंगी। या फिर अपने खाने में थोड़ी सब्जियां और फल वगैरह शामिल करें। थोड़ी सुबह सुबह उठकर तिलावत कुरान पाक और अल्लाह का ज़िक्र करें। उससे जो खुशी हासिल होती है वो किसी चीज़ से हासिल नहीं होती। दिमाग पुरसुकून रहता है, और मैं तो कहती हूँ जब आप अपने जिस्म से प्यार करती हैं और उसका ख्याल रखती हैं तो आपका मूड भी अच्छा रहता है, एनर्जी बढ़ती है और आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर पाती हैं। और याद रखिए, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद जहन रहता है। दोनों को साथ चलाना चाहिए। तो छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स अपनाइए, ख़ुद से प्यार कीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशी भर जाती है। तो दोस्तों, ये मेरे 8 आसान तरीक़े खुश रहने के लिए थे जो मैं रोज़ाना अपनी लाइफ में अपनाती हूँ। आप भी इनको अपना कर देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आसानियाँ बाँटें, आपको भी आसानियाँ मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।